हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर खूब बनाए रखे। तो फिर एक नए ब्लॉग के साथ अब हम आप लोगों से मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है माघ, वैशाख माह का महीना बहुत ही पवित्र और पावन महीना होता है। और इस महीने में भगवान विष्णु जी से या हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की पूजा बहुत ही विशेष और ख़ास तरीके से करनी होती है। और अगर आपका कोई भी मनोकामना है तो वह भी पूर्ण जरूर होती है। इस विधि से पूजन करने से तो सबसे पहले कर लीजिए श्री जी और ठाकुर जी की श्रृंगार दर्शन। आज के दिन जो है कि गुरुवार है, तो गुरुवार को मैं पीले रंग का वस्त्र पहनाई हूँ मैंने लड्डू लाडली को। और देखिए हमारे श्री जी कितनी प्यारी लग रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जला लिया है धूप दीप, और अब हम श्री जी और ठाकुर जी को तिलक करेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पण करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैशाख के महीने में चंदन सेवा, इत्र सेवा, पुष्प सेवा आपको ठाकुर जी की ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। और आज हम पूजन करने वाले हैं तुलसी मंजरी से। तुलसी मंजरी का बाद में क्या करना है और तुलसी जी से जुड़ी कुछ और भी खास चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक पात्र में हमने स्वास्तिक बना रहे हैं। इसके ऊपर हम अब थोड़ा सा पुष्प डालेंगे और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें विराजमान करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास दक्षिणावर्तीय शंख है, इसमें जल भर के हम ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। और ये देखिए, मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए। आप चाहें तो देखिए तांबे के लोटे से आप अभिषेक कर सकते हैं और पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ गोपी चंदन से, जो अब हम पूजन आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं और अभी से जो वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख मास के गुरुवार में आप कर सकते हैं, ठीक है। और वैशाख मास में जो 2 एकादशी आ रही है, एक है वर्धनी एकादशी, एक है मोहिनी एकादशी, आप इन दोनों एकादशी पर भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है अक्षय तृतीया का। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का मैं अभिषेक कर रही हूँ। अब हम किसी भी सॉफ्ट टॉवल में रख कर हल्के हाथों से इनको पोंछ लेंगे। और यह जो स्नान किया हुआ जल है ना, इसे आप अपने नेत्रों से लगाएं, अपने ऊपर छिड़के इसको, ठीक है। और थोड़ा सा आप जल चरणामृत की तरह पी भी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बचे हुए जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। अब इसके बाद देखिए, हल्के हाथों से हम ठाकुर जी को इत्र सेवा दे रहे हैं। इसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप यह पूजन भगवान विष्णु जी की फोटो प्रतिमा के सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वस्त्र पहनाने के बाद जैसे भी हम श्रृंगार आपको पसंद है आप वैसे ही करिए। मैं हैवी श्रृंगार नहीं करूँगी। मैंने केवल हार पहनाया है गले में और मुकुट हाल मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ फूलों से देखिए हमने इस तरह से सजा दिया है ठाकुर जी को। और सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे। तो चंदन और रोली से देखिए मैंने ठाकुर जी को लगा दिया है। धूप दीप हमने पहले से ही जला रखा है। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए यह पूजन करना चाहते हैं तो आप संकल्प ले लें। जैसे आप बोल सकते हैं कि 5 गुरुवार हमें यह पूजन करना है या 5 एकादशी हमें यह पूजन करेंगे। प्रभु आप हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। इस तरह से भी आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। या फिर आप प्रभु की प्रशंसा के लिए किसी भी दिन यह पूजन कर सकते हैं। तो यह देखिए हमने हल्दी में थोड़े से चावल रंग लिए हैं और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और तुलसी और मंजरी हमें तोड़ के रख ली है। और एक पात्र में देखिए जल और
तुलसी दल डाल के हमने साथ में रख दिया है। आप जो भोग लगाना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से तुलसी मंजरी ले ली है। थोड़े से अक्षत लेंगे हमें, ठीक है, और ओम नमो भगवते वासुदेवा का आप जाप करते हुए हमें लड्डू गोपाल जी को एक एक करके अर्पित करेंगे। तो आप यहाँ पे 108 तुलसी मंजरी ले सकते हैं या फिर 11, 21, 51 जितनी आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। या फिर आप जैसे मानिए तुलसी मंजरी पूरी एक इकट्ठा ले लीजिए ना। आप इसे पत्ती निकाल के अलग कर लीजिए और 108 पत्ती आप गिन के रख लें। उसके बाद आप एक एक पत्ती करके चढ़ाया जा सकता है। देखिए, अगर आप एकादशी के दिन यह पूजन कर रहे हैं तो चावल की जगह पर आप सफ़ेद या काले तिल ले सकते हैं। ठीक है, चावल नहीं चढ़ेगा एकादशी वाले दिन। इस दिन तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी ठाकुर जी की सेवा होती है वहाँ तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी जी का मंजरी आ गई है तो यह बहुत सौभाग्य की बात होती है। और देखिए, तुलसी मंजरी हमेशा उन पर रहना एक भार की तरह होती है, तो यह समय समय पर आप उतार के हमें अपने ठाकुर जी को अर्पित करते रहना चाहिए। तो श्री हरि विष्णु की पूजा में अगर तुलसी दल ना हो या भोग में तुलसी दल ना हो तो पूजा और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और जो भी प्रभु को तुलसी अर्पित करता है, भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट हो जाता है, अनोखा प्रेम हो जाता है प्रभु को अपने भक्त से। तो देखिए, मैंने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी मंजरी अर्पित कर दी है अक्षर के साथ में। इसमें के बाद ये देखिए कि हमने कपूर से लौंग से आरती करेंगे। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। फूल वाले लौंग लीजिएगा आप, ठीक है, टूटे फूटे लौंग ना होने चाहिए। और आप यहाँ पर बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु चालीसा भी कर सकते हैं। इसके बाद आरती कर लें। तो फ्रेंड्स, आप सुबह में अगर पूजा कर रहे हैं तो शाम को भी ऐसे ही पूजा और आरती करेंगे। रात्रि को शयन कराने से पहले यहाँ तुलसी मंजरी आप हटा लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो रोजाना आप यही तुलसी दोबारा चढ़ा सकते हैं धोकर, ठीक है, क्योंकि टूटी हुई तुलसी मंजरी 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारी तुलसियां हैं, आप रोज़ाना ताज़ी तुलसी चढ़ा सकते हैं। तो आप यह चढ़ाए हुए तुलसी ना थोड़ी सी आप लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अगर तो आपके घर में कभी भी धन संपदा नहीं कमी नहीं होगी, बल्कि दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। और अगर आप तुलसी को इकट्ठा आप मंजरी जलाने के लिए घर में धूनी दिखाने के लिए अगर आप रख रहे हैं तो इसमें आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि तुलसी पत्ती हमें जलानी नहीं चाहिए। इसके बाद आप को ध्यान रखना है कि आप बाद में इन्हें पत्तों को मंजरी को चाय में रखने या खाने में डालकर भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, मैंने ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर आप तुलसी मंजरी को किसी भी गमले क्यारी में डाल दें, उसके और नए पौधे उगेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको गंदी जगह पे नहीं फेंकना है। इसके बाद ध्यान रखें तो फ्रेंड्स, गर्मी इतनी थी कि मक्खन तुरंत ही पिघल गया। आपको कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो या विवाह नहीं हो रहा है या नौकरी में दिक्कत आ रही है, किसी तरह की बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है, या पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो धन प्राप्ति चाहते हैं, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आप इस विधि से पूजन करेंगे। देखिएगा, आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही साथ ही आपके मन की ना बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि तुलसी पत्र पवित्र
पवित्र होती अर्पित करने वाले भक्त से प्रभु रीझ जाते हैं। और अभी यह समय तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, वैशाख मास है, तो वैशाख मास में एक बार आप ये पूजन जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी को माखन, मिश्री, दूध, दही यह सब बेहद प्रिय है। तो फ्रेंड्स, गुरुवार के दिन आप किन्हीं चीज़ों का भी भोग लगाएं ठाकुर जी को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तुलसी अर्चन पूजन यह ज़रूर से कर लेना। तो चलिए अब हम अपने प्रभु भोग आपने जो भी बनाया है आप लगा सकते हैं। हमारे प्रभु ना बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखना, भोग लगने से उनका चेहरा खिल उठता है और चेहरे पर अलग सा आनंद आ जाता है। और जब यह प्रभु की जूठन खाने में हमें बड़ा ही आनंद आता है। तो फ्रेंड्स, आप बताना कि आज का श्रृंगार दर्शन आपको कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।